घटना जिसकी से भी हुई हो, या बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई भी पार्टी के हैं, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। और कभी कभी विपक्ष जो होते हैं हर समय गलत नहीं होते हैं, कभी कभी वो सही भी होते हैं। तो कभी कभी उनके बात पे भी हम सबको गौर करके और उनकी बातों को भी समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, तो अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है। और जैसा कि आपने बोला, तो कोई भी मंत्री को नहीं बयान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। अभी तो 15 घंटे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन, 15 घंटे भी नहीं हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू ही है। तो इन्वेस्टिगेशन का लाइन ड्रॉ जो है कोई जनप्रतिनिधि या कोई मंत्री नहीं करना चाहिए, उसको पुलिस के प्रेस रिलीज के माध्यम से आना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अनिल टाइगर की हत्या को अगर आप देखती हैं, या जो जानकारी आप देखिए, एक अनिल टाइगर की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि इस वजह से उस वजह से, तो ये जस्टिफिकेशन तो हम नहीं दे सकते ना किसी हत्या का। अगर किसी के पास, देखिए, सुनियोजित तरीके से ये हुई है, ठीक है, प्रशासन को नहीं पता चलता है, वो अचानक हो जाती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ अपराध देखने को मिलता है। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से हथियार जो लाता है, कम से कम हथियार, आम लोगों के हाथ में हथियार इतना आसानी से जो आ जाता है, इस पे तो पुलिस निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ एक कोई अमन साव को, क्योंकि कहीं से उसको कोई जेल से पकड़ के लाया जा रहा था, उसका इनकाउंटर करके ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाया जा सकता है। जो अपराधी बाहर में घूम रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उसको कब पकड़ेंगे, उसको कब उनको कब इनकाउंटर करेंगे, या उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, ये एक चीज होना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रशासन को इसका जवाबदेही लेना चाहिए। हर हाल में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और ये वजह बताना, ये एक्सप्लेनेशन देना, ये सरासर हमको लगता है कि ये संवेदनशीलता नहीं होता है। अपराध बढ़ा है, विपक्ष भी बोल रहा है, विपक्ष कारण बता रहा है कि पुलिस मूल काम छोड़ के जमीन का बाउंड्री करा रही है, इलीगल माइनिंग में पैसा ले रही है, इस वजह से मूल काम भूल चुकी है। अंबाजी क्यों मानती है, क्यों अपराध इतना अचानक बढ़ गया? देखिए, हर समय हमारे जो विरोधी हैं या जो हमारे विपक्ष पार्टी है, वो हर समय गलत हो, हर समय वो विरोध उनका गलत हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी वो सही भी होते हैं। और जो अभी जिस तरह के हालात हैं, हम एक अगर अमन साव मर जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा अपराध खत्म हो गया। वो तो जेल में थे, लेकिन जो बाहर जो अपराधी लोग इतने समय से हत्या कर रहे हैं, हजारीबाग में हर आए दिन, हर महीने अपराध हो रहा है। आज पतरातू में हत्या हो गया, गला रेत के हत्या हो गया, जिसको एक आदमी तो नहीं किया होगा, उसको 4-5 आदमी पकड़ के मेन रोड पे अगर हत्या हुआ है, तो आम आदमी के नजर से इसको देखने की जरूरत है। आम आदमी के नजर से क्या दिखता है कि ये अपराधी बेलगाम है, निरंकुश है, कहाँ से हथियार आ रहा है, इस पे सवाल नहीं होता है। हथियार इतने आसानी से कैसे हो जाता है, और सिर्फ ये बताया जाता है कि उसको हम इनकाउंटर कर दिए। देखिए, हम किसी के स्टेटमेंट पे हम अपना उनका स्टेटमेंट का ना एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम आपका सवाल नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये किसी भी मंत्री को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए इस पे। जो पुलिस है उसको अपना काम करने देना चाहिए, और उनको ही बताना चाहिए कि कैसे अपराध वो कम करेंगे, क्योंकि अपराध तो सच में दिख रहा है और बेलगाम हो गया है। आम आदमी के पास हथियार कैसे पहुंच रहा है। अगर एक शूटर को इतना बड़ा अपराधी बता के, कभी कभी हम लोग देखते हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, दूसरे गिरोह को पनपने के लिए किसी एक का दमन कर दिया जाता है। तो ये जो लड्डू दिखाया जा रहा है, वो उसका वजह क्या है? तो कुछ भी हो, लेकिन अपराध को पूरे तह तक पुलिस प्रशासन को जाना होगा। एक अपराधी को मार के बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है ये। जो अपराधी इतने समय से बाहर घूम रहे हैं, जो हर चीज को अंजाम दे रहे हैं, वो कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, कहाँ क्राइम क्रिमिनल बैठे हुए हैं, किसी से हमको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से
अनजान है इन सब चीज़ों को लेके। इस पे निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और हर सरकार की यह जिम्मेदारी होती है और हम समझते हैं कि इस जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि हर आए दिन आम आदमी की जान जा रही है। वजह जो भी हो, हम वजह पे जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी वजह हो सकती है। कोई बोल रहा है उस हत्याकांड में वो शामिल थे अनिल टाइगर, तो अगर किसी हत्याकांड में वो शामिल है और इसका मतलब कि उस हत्याकांड में न्याय नहीं मिल पाया उस परिवार को, तब वो हथियार उठा लिए हैं, तो ये इसका मतलब कि आप ये भी बोल रहे हैं कि उसमें न्याय नहीं मिल पाया, फिर स्पष्टीकरण भी नहीं देना चाहिए कि इस वजह से ऐसा हुआ। तो हम समझते हैं कि कभी कभी चीज़ों को हम सबको थोड़ा नज़रिया बदलने का ज़रूरत है और निश्चित रूप से इस पे पुलिस प्रशासन को की बात को दोहरा रहे हैं कि चरित्र हनन हो रहा है होगी हत्या के बाद। बोल रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं जारी कर रही है, मंत्री लोग बयान जारी कर दे रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये घटना का कारण बना, ये हुआ। बोला पुलिस तो बोल ही नहीं रही है कुछ, तो ऐसा क्यों चल रहा है सिस्टम? जैसे देखिए, आपके क्षेत्र में घटना हो या धनबाद हुआ, कोयला का कोई भी क्षेत्र में, बस सीधे कहा जाता है कि वो देखिए हम तो आम आदमी के नज़र से बोलेंगे, क्योंकि हम पार्टी के वर्कर जरूर हैं, लेकिन एक आम आदमी के नज़र से देखें तो ये सारी घटनाओं से एक आम आदमी विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं करता है। और हम सब आम आदमी के लिए यहाँ पे आते हैं, आम लोगों का विश्वास जीत के आते हैं, तो हमें उनके नज़र से देखने की ज़रूरत है और इन सब पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। हम कितना भी कुछ बोल दे, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि कोई मतलब इस तरह से जो पुलिस प्रशासन, मांग करेंगे और डीजीपी को या पुलिस महानिदेशक को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए हम यही एडवाइस करेंगे कि हर थाना दुरुस्त तरीके से काम करे, क्योंकि बहुत सारा कार्रवाई सही नहीं होने की वजह से, न्याय नहीं मिलने की वजह से